तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हेपेटाइटिस ई के बारे में। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोस्ट कॉमनली ये कैसे ट्रांसफर होता है, ये अभी हम लोग देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोस्ट कॉमन क्या है इसका, फीको ओरल रूट। क्यों? क्योंकि एज इट सर्वाइव्स द गैस्ट्रिक पीएच, ये गैस्ट्रिक पीएच को सरवाइव कर जाता है। कौन? हेपेटाइटिस बी। तो ट्रांसमिशन टू क्लोज कॉन्टेक्ट्स इज रेयर विच वायरल इन हेपेटाइटिस कॉमन। देखो, अब हम लोग इसमें ये होता है कि ट्रांसमिशन जो है क्लोज कॉन्टैक्ट से नहीं होता है, ये रेयर होता है, इसमें बहुत रेयर होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी में हम लोग क्या पढ़े थे कि वहाँ पे कॉमन होता है। ठीक है, इसको हम लोग स्पेशल पॉइंट में लिख देते हैं। क्या है? ट्रांसमिशन टू क्लोज कॉन्टैक्ट्स इज रेयर। और हम लोग देखते हैं इसमें रेयर क्या है, वर्टिकल। इसमें रेयर वर्टिकल होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी वगैरह से रेयर हो जाता है। ठीक है, रेयरली फैल जाता है, रेयरली ये मेरा वर्टिकल हो जाता है, फैल जाता है। और नॉट मतलब किस में पॉसिबल नहीं है, वो है सेक्सुअल में, सेक्सुअल कंडीशन में, सेक्स के ड्यूरिंग, ब्रेस्ट फीडिंग में, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पॉसिबल नहीं है। क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्रेस्ट फीडिंग में फैलता नहीं है ये। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या है। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इसका इंक्यूबेशन पीरियड 40 डेज होता है। ठीक है, और इसका एपिडेमियोलॉजी, मोस्ट कॉमन ऑफ इन एमसीसी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ AVH इन एडल्ट। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस इन एडल्ट्स में होता है ये, प्रेगनेंसी में होता है। और ओवरऑल इंडिया, ठीक है, इंडिया में सबसे कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, ये वाला एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इंडिया में, ओवरऑल में इंडिया में हम लोग इसके बारे में बोले हेपेटाइटिस ई के बारे में। इसका यूनिक फीचर क्या है अब हम लोग देख ले रहे हैं। इसका यूनिक फीचर क्या है? इसका यूनिक फीचर ये है कि ये कॉज करता है कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल फ्लो। ठीक है, ये क्या करता है, कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, यहाँ पे क्या है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो। ठीक है, कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस हो जाता है इसमें as there is inflammation, that is swelling of the hepatous, so there is obstruction to intrahepatic bile duct। तो अब क्या है, as there is inflammation, ठीक है, कॉज तो swelling of hepatocytes। ठीक है, so there is obstruction to intrahepatic bile duct। कॉलिस्टेटिक इसमें हेपेटाइटिस है, कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस हो जाता है तो इसमें ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बाइल फ्लो में।
तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो एज ए यहाँ पे तो यहाँ पे हिपेटोसाइट्स है, सो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू इंट्राहिपैटिक बाइल डक्ट। इंट्राहिपैटिक में जो बाइल डक्ट है वो वाला क्या होता है, ये होता है। तो इसमें दो चीज हम लोग को दिखता है, पी और पी। एक होता है पेल स्टूल्स वॉइस टाइप का, और ये प्लूराइटिस, प्लूराइटिस देखने मिलता है। अब चलिए हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देख लेते हैं कि इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या लीड कर सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन ये फलमिनेंट हेपेटाइटिस कर सकता है, फलमिनेंट हेपेटाइटिस कर सकता है इन प्रेगनेंसी एंड नॉन प्रेग्नेंट। नॉन प्रेग्नेंट में कर सकता है और प्रेगनेंसी में कर सकता है। 10 to 20% रिस्क रहता है इसमें, और यहाँ पे 1 to 2% रिस्क रहता है। ठीक है, फलमिनेंट हेपेटाइटिस कर सकता है। अब चलिए हम लोग सेरोलॉजी करते हैं। एंटी हेपेटाइटिस ई वायरस रहता है। ठीक है, और इसका दो होता है हम लोगों का। एक होता है आईजी, सेरोलॉजी जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो इसमें मेरा आता है आईजीजी, और एक आता है आईजीएम। आईजीएम अगर बढ़ेगा तो ये हम लोग का क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, और आईजीजी के बारे में अगर हम लोग का पढ़ेगा तो ये हम लोग का क्या है, पास्ट बताएगा। इसका मतलब ये पास्ट है। पास्ट है इसका मतलब तीन कंडीशन हो सकता है, या तो ये मेरा पास्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या तो इसमें ये मेरा क्रॉनिक कंडीशन होता है, या तो ये मेरा वैक्सीनेशन के कारण हुआ है। ठीक है, वैक्सीनेशन के कारण हुआ है। तीन चीज, पास्ट, क्रॉनिक और वैक्सीनेशन। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन मतलब और ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सपोर्टिव, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं अब हम लोग। दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं हेपेटाइटिस, इसका मोड ऑफ क्या है, फीको ओरल रूट है, क्योंकि ये मेरा गैस्ट्रिक पीएच को सरवाइव कर लेता है, और इसका ट्रांसमिशन क्लोज कांटेक्ट से बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, और ये रेयरली वर्टिकल में चला जाता है, लेकिन ये सेक्सुअल रूट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 40 दिन का होता है। एपिडेमियोलॉजी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, किसमें, एडल्ट में होता है, पीएच में होता है। ठीक है, एडल्ट में होता है, प्रेगनेंसी में होता है, और इंडिया में होता है। ठीक है, ओवरऑल इसका यूनिक फीचर ये है कि कॉलेस्टेटिक हेपेटाइटिस होता है, क्योंकि हो जाता है तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसमें ये होता है कि सेलुलर हिपेटोसाइट्स मेरा, कॉलेस्टेटिक का मतलब बाइल होता है। ठीक है, यहाँ पे बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें ये होता है कि हेपेटोसाइट्स का स्वेलिंग हो जाता है इन्फ्लेमेशन के कारण, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होता है इंट्राहिपैटिक बाइल डक्ट का। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ है, प्लूराइटिक और पेल स्टूल्स हम लोगों को देखने मिलता है एज अ स्टूल्स के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन इसमें फलमिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है, प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में 10 to 12, और यहाँ पे 1 to 2%, 1 to 4%। ठीक है, 1 to 4% कर लिया। सेरोलॉजी हम लोग ये देखेंगे तो आईजीएम मिलेगा और आईजीजी मिलेगा। आईजीएम हम लोग का एक्यूट इन्फेक्शन होता है, आईजीजी हम लोग का पास्ट बताता है। पास्ट में हमारा पास्ट है, और क्रॉनिक है, और वैक्सीनेशन है। सपोर्टिव हम लोग क्या करते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। दैट्स इट।